हाय माय डियर स्टूडेंट्स दोस्तों। तो हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट। तो दोस्तों पहले पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल की, जब ऐसे बात करते हैं तो आपने ऐसे पीरियोडिक टेबल बना लिया होगा। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एंड 18। दोस्तों ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये सारे के सारे ग्रुप 13 है। यह है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों। तो दोस्तों ग्रुप 13 एल्यूमिनियम का ग्रुप होता है, ग्रुप 14 कार्बन का होता है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन का होता है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन का होता है। हाँ, ग्रुप 17 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वाला होता है। और यह एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद से यह नोवा गैस होता है। नोवा गैस होती है दोस्तों, NOBEL, नोवा गैस ये होता है दोस्तों। अभी हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ग्रुप 13 और 14 तो आपको पढ़ना नहीं है, 12th में 11th का पार्ट है। हमें ग्रुप 15 से पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 15 की बात कर लें, आप शुरू कर देते हैं ग्रुप 15 की बात, या कन्फिग्रेशन की पहले बात कर लें। पहले कन्फिग्रेशन की बात कर लें। 13 का करते हैं। ये ग्रुप है दोस्तों यहाँ पे ग्रुप 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, 2 2 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। ये 13 हो गया। जब 14 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3s2, 3p2। 15 की बात करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3s2, 3p3। 16 की बात करेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा 3s2, 3p4। 17 की बात करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3p5 एंड 18 की जब बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3p6, 3s2, 3p6। दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो देख लूँ, क्वालिटी को देखना पड़ता है। तो दोस्तों यह 3p6, यह देखिए 6 2 8, यह ऑक्टेट पूरा कर लिया दोस्तों। यह ऑक्टेट पूरा कर लिया दोस्तों। अब यह है 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों यहाँ ऑक्टेट की बात हो गई, यह ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाँ चलिए ये बात तो मैं क्लियर कर लिया। तो इसको अगर आप n मेजर करें, अगर इसको आप n मेजर करें तो क्या होगा दोस्तों? ये फार्मूला क्या हो जाएगा n मेजर करने पे? NS2 और ये क्या हो जाएगा? NP। P में इलेक्ट्रॉन कहाँ से? 1 से लेकर के 6 तक जाते हैं। 2 तो सब में बराबर है, तो NS2 हो गया। तो इसको आप बोलेंगे 1 to 6। ये हो गया NS2 और इसका हो गया NP 1 to 6। तो दोस्तों ये आपको मैंने कन्फिग्रेशन भी आपको समझा दिया। अब दोस्तों कुछ इसमें बातें करेंगे, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स की बातें करेंगे, कुछ तत्वों की बातें करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं जब पी ब्लॉक की एलिमेंट की, 7n, 15p, 33as, 51sb, 83bi की बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। हमारे इन्वायरमेंट का 78% वॉल्यूम नाइट्रोजन से भरा होता है दोस्तों। अभी हम अब यहाँ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ बता रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में बता रहे हैं। तो 78% वॉल्यूम हमारा नाइट्रोजन का भरा होता है दोस्तों। नाइट्रोजन हमेशा याद रखिएगा कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट दोनों में पाया जाता है। मतलब यह आपका फ्री स्टेट में भी पाया जाएगा और उसके बाद से कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाएगा। कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाएगा दोस्तों।
फ्री स्टेट में नाइट्रोजन जो होता है वो आप जानते हैं कि N2 के रूप में पाया जाता है, और जब कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन होता है दोस्तों यह NaNO3 के रूप में पाया जाएगा, जिसको आप बोलते हैं चिली साल्ट पीटर कहते हैं पीटर। और यहाँ पे KNO3 के रूप में भी पाया जाएगा, जब कंबाइंड में पाया जाएगा, इसको आप बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर इसको कहते हैं KNO3 को दोस्तों। तो चिली साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का बेसिकली यूज भी क्या है ये बता दूं मैं आपको। पहली चीज और, हमारे अर्थ क्रस्ट में ये नाइट्रोजन की पहला पॉइंट तो उधर हो गया। दूसरा पॉइंट, हमारे अर्थ क्रस्ट का 33वां आवश्यक एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट में 33वां आवश्यक एलिमेंट है, और यह न्यूक्लिक एसिड में एटीपी में हमारे बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं। इन सब जगहों पे नाइट्रोजन का बहुत ही वाइटल रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस की। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं दोस्तों, तो फास्फोरस की बात जब करेंगे दोस्तों, तो फास्फोरस कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता दोस्तों, यह हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। और यह 11वां मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है, हमारे अर्थ क्रस्ट में 11वां प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है दोस्तों। चलिए ये भी हो गया, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ये जब भी पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में दोस्तों, तो यह फास्फेट के रूप में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जिन जिन कंपाउंड में ये मिलता है, जैसे इसका जो कंपाउंड का फॉर्म होता है उसको मैं यहाँ बता दूँ। जैसे कि फास्फेट के रूप में मिलता है, और फास्फेट में भी दोस्तों जब बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं फास्फोराइट का एग्जांपल ले लीजिए। फास्फोराइट के रूप में पाया जाएगा, इसका फार्मूला होता है CA3PO4 का ट्वाइस। फिर फ्लोरएपेटाइट जब फ्लोरएपेटाइट की बात करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा CA3PO4 का ट्वाइस इंटू CaF2 फार्मूला हो जाता है दोस्तों। फिर यह क्लोरएपेटाइट के रूप में जब पाया जाएगा दोस्तों, फार्मूला होता है CA3PO4 का ट्वाइस इंटू CaCl2 होता है दोस्तों। इसी तरह से फास्फोरस अन्य बहुत सारे फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लोरएपेटाइट हो गया, फास्फोराइट हुआ। चलिए दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस का रोल क्या है दोस्तों? 60% बोन्स और टीथ और बोन्स में 60% पार्ट्स फास्फोरस का होता है दोस्तों। हमारे बोन्स और टीथ फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। एटीपी में रोल होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी में रोल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या न्यूक्लिक एसिड, या हेरिडिटी के लिए जाना जाता है। मतलब फास्फोरस हेरिडिटी कंट्रोल में, जेनेटिकल डिसऑर्डर में बहुत सारे रोल फास्फोरस के होते हैं दोस्तों। इसके अलावा फास्फोरस दोस्तों कोशिकाओं, जो सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, इनके एनर्जी के प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा करता है दोस्तों। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट्स की, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात हुई। इसके अलावा बहुत सारे इसमें हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ भी है। तो थोड़ा सा हम फास्फोरस के हो गए, अब आर्सेनिक की बात कर लें, कुछ एंटीमनी की बात कर लें।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक की बात करते हैं दोस्तों, या एंटीमनी की बात करते हैं, या बिस्मथ की बात करते हैं, तो ये अपने सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं दोस्तों। जब ये अपने सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनके कुछ सल्फाइड हैं जिसको बोलते हैं आर्पिमेंट। अगर मैं आर्पिमेंट की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है AS4S6 दोस्तों। कोबाल्टाइट इसका फार्मूला होता है COASS। निकल ग्लैंस इसका फार्मूला होता है दोस्तों NiASS। ये सब दोस्तों थोड़ा मेरा इसके अलावा आर्सेनिकल पायराइड्स, एक्चुअली इसका लिक्विड लग रहा है, समाप्त हो रहा है, इसका फार्मूला होता है FeASS। तो दोस्तों ये अपने सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक। कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते दोस्तों। एंटीमनी की बात करते हैं, एस्टर्नाइट फार्मूला होता है Sb2S3। इनकी बात करते हैं दोस्तों। बिस्मथ की बात जब करते हैं, बिस्मथाइट होता है BiO का ट्वाइस CO3 होता है दोस्तों। बिस्मथ आकरे OCHRE फार्मूला होता है Bi2O3 दोस्तों। बिस्मथ ग्लैंस Bi2S3 होता है दोस्तों। इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जानिएगा। तो मैंने दोस्तों आपको बताया नाइट्रोजन का बताया, चिली साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर, 33वां अर्थ क्रस्ट का और 78% वॉल्यूम इन्वायरमेंट का भरता है। फास्फोरस के बारे में बताया, उसमें मैंने फ्लोरेपेटाइट बताया, फास्फोराइट बताया। 11वां अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला और हमारे बोन्स में 60% रोल अदा करता है। हेरिडिटी एंड सेल्स के प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में भी पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद आर्सेनिक कहाँ कहाँ पाया जाता है? एंटीमनी स्टिबनाइट है, बिस्मथ का बिस्मथाइट है, बिस्मथ आकरे है, बिस्मथ ग्लैंस है। बिस्मथ ग्लैंस का फार्मूला होगा Bi2S3। अगर Bi2S3 की बात करेंगे, यह बिस्मथ ग्लैंस का फार्मूला होगा दोस्तों। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे P ब्लॉक का आज का यह मेरा पहला वीडियो रहा है। इस फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर 1 रहा है दोस्तों। P ब्लॉक का फर्स्ट वीडियो मेरा रहा है। इसके बाद का वीडियो मेरा लेक्चर 2 होगा। आप अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।